राष्ट्रवादी पार्टी के बैनर तले निकाला गया सामाजिक न्याय रथ यात्रा पहुंचा कौंधियारा। सामाजिक न्याय रथ यात्रा सभी समाज के हक और अधिकार की लड़ाई है, बाबूराम पाल ने कहा। राष्ट्रवादी पार्टी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय रथ यात्रा सुप्रीमो बाबूराम पाल के नेतृत्व में चित्रकूट से होते हुए प्रयागराज जनपद में प्रथम आगमन पर कौंधियारा ब्लॉक के नेवाड़ी, जुकनई, खूजी, डंगूपुरा, सलैया आदि कई जगहों पर सामाजिक न्याय रथ यात्रा का पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल ने अपने संबोधन में कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ी जातियों को बराबरी का दर्जा दिलाने और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रैली निकाली गई है। सामाजिक न्याय रथ यात्रा निकालने का हमारा व हमारे पार्टी का उद्देश्य है कि राजनीतिक रूप से हर समाज के पिछड़े हुए लोगों को राजनीतिक भागीदारी दिलाना हमारा व हमारे पार्टी का संकल्प है। इसके लिए हम यह रथ यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक कर सरकार को संदेश देना चाहते हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह, राम आसरे प्रदेश प्रभारी, सुनील चंद्रपाल प्रदेश अध्यक्ष, राजीव पंडा प्रदेश प्रवक्ता, अभय राजपाल राष्ट्रीय सलाहकार, महेंद्र पाल गुरुजी शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष, कृष्ण राजपाल जिला अध्यक्ष, जगरूप पाल जिला अध्यक्ष कानपुर, अगमलाल पाल, मैकूलाल पाल आयोजक, दिवाकर पाल, मौजीलाल पाल, नवानिक चंद पाल, मोहन पाल, ब्रिजलाल चौधरी, गया प्रसाद प्रजापति, अनिल कुमार, राम बाबू आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। सामाजिक रथ यात्रा निकालेंगे, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? सामाजिक न्याय रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि मार्च 2018 में माननीय सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक रिटायर जज राघवेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति का गठन किए और ये समिति ने दिसंबर 2018 में अपना रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री जी को सुपुर्द कर दी और रिपोर्ट आने के बाद आज 4.5 साल हो गया। 18 से आप 23 में भी देख रहे हैं, तो लगभग 4.5 साल होने के बाद अभी ये रिपोर्ट को लागू नहीं किए आदरणीय मुख्यमंत्री जी। तो हमने ये रथ यात्रा निकाल करके ये तो जनता में जन जागृति हम फैला रहे हैं। भाई आपका ये अधिकार हक है और आप जो है कि 19 से लगातार वोट देते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो अब जब 4.5 साल हो गया, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं लागू हुई, तब कहाँ गया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? अब 4.5 साल लागू नहीं किए तो और कितना साल विश्वास करें आप पे, यह भी जानना चाहती है। और चाहती है कि आप जो है तो अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लिए अति शीघ्र जो है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करें, क्योंकि ओबीसी के 27% जनसंख्या में बंटवारा अगर होगा, जैसा कि 7 और 9 और 11% का बंटवारा है, तो इसमें जो तमाम ऐसे भी जातियां हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, सड़क किनारे निवास करते हैं, जिनके कि एक भी बच्चे आपको IAS PCS नहीं मिलेगा और डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं मिलेंगे, थाने में थानेदार भी नहीं मिलेंगे, लेखपाल भी नहीं मिलेंगे, तहसीलदार भी नहीं मिलेंगे, तो कम से कम उनके बच्चे मुख्य धारा में आएँ। और ये तो हमारी फिलहाल अभी की लड़ाई है, इसलिए हमारा न्याय यात्रा निकला है। बाकी और मांगे जो जातीय जनगणना है, ये है, वो सब अलग विषय है। ये फिलहाल हमारा पूरा फोकस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने पे है। इसके बाद आपका आंदोलन यहाँ कोराम में तेजी के साथ चल रहा है, बताया जा रहा है कि काफ़ी मात्रा में किया जाएगा, किस उद्देश्य से वहाँ पर कराया जाएगा? ये उद्देश्य हमारा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराना ही उद्देश्य है। पूरा ये 31 मई तक चलेगा, 31 मई तक लगातार चलेगा। इसका भव्य समापन कानपुर में होगा और उसके बाद भी अगर तब तक हमको विश्वास है कि जैसा कहते हैं कुछ भी % सत्यता होगी कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, अगर थोड़ा % सत्यता होगी तो हम जिस तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं, अभी हमने जो है कि 3 तारीख को जिला मुख्यालय फतेहपुर से ज्ञापन दिया, 5 तारीख को जो है कि बादा जिला मुख्यालय से ज्ञापन दिया और लगातार अभी परसों 10 तारीख को आपके कोराम तहसील से जाएगा ज्ञापन। इतना ज्ञापन जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण हो जाएगा उनको कि भाई अब इसको लागू करना ही पड़ेगा। तो 31 मई तक तो घोषणा कर ही देंगे, ऐसा विश्वास है, अपेक्षित है, अपेक्षा है। अगर नहीं करेंगे तो फिर एक बड़े जन आंदोलन की तरफ राष्ट्रवादी पार्टी बढ़ेगी। आने वाले 2024 में आपकी जो राष्ट्रवादी पार्टी है किस प्रकार से तैयारी कर रही है?
ये राष्ट्रीय पार्टी 2024 की एक मजबूत रणनीति के साथ साथ तैयारी कर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी एक ऐसी चक्रव्यूह की रचना करके चल रही है कि रथ लेकर के गांव देहात में खेत खलिहानों तक जा रही है, नदी के किनारों से पहाड़ों तक जा रही है। जो व्यक्ति पहाड़ों पर नदी के किनारे निवास कर रहा है वहाँ तक रथ जा रहा है, और लोग कहते हैं भैया इतना जो है कि पिछड़ा एरिया तक कोई रथ लेकर के कोई पार्टी आई नहीं, हम सब आपके साथ हैं। तो वहाँ से सड़क पे भी आ रहे हैं, और फिर हम शहर में भी आ रहे हैं, फिर जिला मुख्यालय से ज्ञापन देके हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री तक भी पहुँच रहा है। हम सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं और मीडिया में भी आ रहे हैं। जो हमारी खबर जो घरों में बैठे हैं, ऐसे रूम में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं, वहाँ तक भी पहुँच रहे हैं। और 2024 का जो चुनाव है ये हम मजबूती के साथ राष्ट्रीय पार्टी लड़ेगी। या तो जो भी हमारे सामाजिक न्याय आंदोलन में साथ में आता है उसके साथ जाने के लिए हमारे नेतृत्व है करता है राष्ट्रीय पार्टी के कमेटी है, वो सब निर्णय लेंगे कि किसी के साथ जाना है या नहीं जाना है। लेकिन यह तय है कि जाया तो उसी के साथ जाया जाएगा जो कि सामाजिक न्याय के आंदोलन में साथ रहेगा। चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इसको नहीं लागू होना देंगे? ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो लागू नहीं होना देना चाहते, वो दूर के लोग नहीं हैं, हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं, जो हमारे इस ओबीसी समाज का बड़ा हिस्सा खाए बैठे हैं। जितनी उनकी जनसंख्या का अनुपात है उससे 300 गुना खाए बैठे हैं, कोई 250 गुना खाए बैठे हैं। ना लागू न होने देना यही चाह रहे हैं। इसमें से कुछ हिस्सा तो सत्ता में भी है, भागीदार है, आप समझ सकते होंगे, और कुछ हिस्सा विपक्ष में है। हम तो माननीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहूँगा, अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी के बैकवर्ड के बड़ा नेता बनते हैं, तो भाई इसको आप लागू कराने के काम करें, हम बात करें, सदन में बात उठाएं। हमारे देश के 11 प्रदेशों में यह सामाजिक न्याय हो चुका है। अब बगल के हमारे सबसे पहले बिहार प्रदेश है, यहाँ पे कि 1978 में ही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने ओबीसी आरक्षण लागू किए थे, बंटवारा के साथ लागू किए थे। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, कर्नाटका, तमिलनाडु, तमाम ऐसे 11 प्रदेशों में लागू है। और हमारे यहाँ उतना बड़ा प्रदेश होकर के बैकवर्ड का 4-4 बार मुख्यमंत्री रहा और कोई लागू नहीं करा, कह भी नहीं रख रहे। भैया विपक्ष में तो आवाज़ उठा दो, तो ज़्यादा खतरा हमको यही है। और बीजेपी के रणनीतियों से खतरा है, क्योंकि ये कहते तो हैं आपका हिस्सा मिलेगा, लेकिन बना के पका के रख दिए हैं, बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। तो चाह तो इसमें कोई नहीं रहा है, गुरु सच्ची सी बात तो ये है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से रथ यात्रा निकालकर आप समाज को न्याय दिला पाएंगे? निश्चित तौर से जिस दिन जन जागृति आ जाए, यह आंदोलन एक महा आंदोलन होगा। क्योंकि कहते हैं जब गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो एक बड़ी क्रांति ला देता है। तो हमारी जनता जो है, अति पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा समाज की जनता को अपने रथ यात्रा के माध्यम से हम जागृत कर देंगे, उनको हक अधिकार को समझा देंगे। उसी दिन एक क्रांति आ जाएगी और सरकार कोई भी हो उसको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना ही पड़ेगा, नहीं तो और बड़ी तेजी के साथ ये आंदोलन बढ़ेगा। ये रथ यात्रा कहाँ से निकाला गया है और कहाँ से समाप्त होगा? रथ यात्रा 16 मार्च से मल्हारा होलकर जी की छतरी लगी हुई है भिंड जिले में, मध्य प्रदेश में, वहाँ से शुरू होकर के मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक बड़ी जनसभा के रूप में संपन्न हुई। फिर जो है कि बीच बीच में आपके भदोही, कानपुर, बांदा और हमीरपुर में ऐसे यात्रा चला। फिर लगातार 1 अप्रैल से लगातार फतेहपुर जनपद से शुरू होकर के रथ यात्रा एकदम लगातार कंटिन्यू चल रहा है। और 31 मई को कानपुर देहात जिला मुख्यालय अकबरपुर माती पे एक लाखों की जनसंख्या के रूप में इस कार्यक्रम का समापन होगा। क्योंकि आज पूरे प्रदेश के साथ साथ देश से भी लोग इस रथ यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। लोग फ़ोन के माध्यम से भी हौसला बढ़ा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भैया आप किसी भी हालात में एकदम डटे रहिए, 31 तारीख को हम सब कहीं भी रहेंगे, 31 तारीख को कानपुर में जमा होंगे। मेरा नाम बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी। सर, आप लोग रथ यात्रा निकाले हुए हैं, क्या इसका मुख्य उद्देश्य और किन किन बिंदुओं पर चर्चाएं की जा रही है गाँव में? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को धन्यवाद करेंगे और आपको भी धन्यवाद करेंगे जो आपने हमारी आवाज़ को, राष्ट्रीय पार्टी की आवाज़ को आप जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह न्याय यात्रा हमारी जो चल रही है, यह जो न्याय समिति की रिपोर्ट बन के रखी है उसको लागू नहीं कर रही है,
या भाजपा सरकार जो बैठ के वहाँ पे उस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए हमारी पार्टी, हमारे सारे शीर्ष नेता इस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए सामाजिक न्याय रथ यात्रा निकालकर जन जागरण कर रहे हैं और इसको सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि ताकि ये रिपोर्ट लागू की जा सके। आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी किन किन बिंदुओं पर चर्चा कर रही है और चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रही है? देखिए, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू करना चाहती है, पहला बिंदु। दूसरा, ये जो चुनाव अभी नगर निगम और नगर निकाय और नगर पालिका अध्यक्ष के जो चुनाव आए हैं, उसमें हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी ज़िलों में अपने प्रत्याशी खड़े करने की तैयारी में और कर रही है। हमने अपने सारे जिला अध्यक्षों को आदेशित कर रखा है कि सारे सीटों पे प्रयास करके सभी सीटों पे चुनाव लड़ाने का प्रयास किया जाए। क्या आपको लगता है कि कुछ सफलता मिल पाएगी आपकी पार्टी को? कुछ सफलता तो बहुत दूर है। हम इसमें पूर्ण रूप से विश्वस्त हैं कि इस चुनाव में हमारी पार्टी मजबूती से अपने प्रत्याशियों को लड़ाकर जिताएगी और जिताकर इस नगर निकाय के चुनाव में एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होगी। मैं सुनील चंद पाल, एडवोकेट, राष्ट्रीय पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय पार्टी के बैनर तले निकाला गया सामाजिक रथ यात्रा जिनका आप संचालन कर रहे हैं, किन किन बिंदुओं पे आप लोग ये रथ यात्रा को निकाले हैं और क्या मकसद है आप लोगों का? सामाजिक न्याय रथ यात्रा जो चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसका जो मेन बिंदु है ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करवाना और अगर इस बात पर सरकार को इतराज़ है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला एवं एम करुणानिधि का फार्मूला जाति के आधार से जितनी उनकी संख्या है, संख्या की गणना करा करके उनको संख्या के आधार से आरक्षण दिया जाए, ये भी बिंदु है। एक बिंदु ये भी है हमारा सामाजिक न्याय यात्रा का कि जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, गांव सभा का मेंबर हो या क्षेत्र पंचायत सदस्य हो या जिला पंचायत सदस्य हो या नगर निगम का पार्षद हो या नगर पालिका का सभासद हो, इनको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो खाका बना है, जो उसमें अधिकार प्रदत्त हैं, उसमें इनको जो है तो मान दे दिया जाए, मासिक मान दे, और इनका कार्यकाल समाप्त होने पर इनको पेंशन का भी प्राविधान किया जाए, क्योंकि जिस तरह से विधायक और सांसद का कार्यकाल खत्म होने पर उसको पेंशन दी जाती है, ये राष्ट्रीय पार्टी का भी मुद्दा है। तीसरा मुद्दा ये भी है कि जो पशुपालक समाज है, चरवाहा समाज है, इनको सुरक्षा की गारंटी दी जाए, इनके पशु की सुरक्षा और इनके जो है मतलब जो पशुपालक है उसकी सुरक्षा दी जाए, ये भी मांग है। जिस तरह से ये कानून बना हुआ है कि अगर किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जात सूचक शब्द से संबोधित किया जाता है तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा कायम होता है। इसी तरह से इस पशुपालक समाज को, चरवाहा समाज को ये अधिकार सरकार दे कि अगर उनको कोई गाली गलौज करता है, उनके भेड़ों की चोरी करता है, उनके पशुओं की चोरी करता है, तो उसको सज़ा का प्राविधान किया जाए कि उसके पशुपालक की जो है अगर उसकी चोरी होती है तो उसकी भी भरपाई की जाए। आपके चरवाहा समाज जो है ये धनगर समाज में अगर जब जुड़ता है तो इसको अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट मिलता है, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो रद्द कर दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है आपकी पार्टी के? देखिए, ऐसा है, इसका तो सीधा सा जो हमारे कानून मंत्री भारत सरकार राज्य मंत्री बने हुए हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है लोगों से, और जिनके बने भी थे उनके भी रद्द हो गए हैं। तो मैं समाज के लोगों से ये चाहता हूँ कि जो ये दुविधा में जी रहे हैं, जो डर के जी रहे हैं, जिन्होंने बनवा लिया है, अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनको भय है, इस तरह की ज़िंदगी से अच्छा है कि वो जिस समाज में जन्म लिया है उसी में बने रहें। क्योंकि अगर सन 1931 की जनगणना में उनके नाम के आगे धनगर लिखा है जाति के नाम पर, तभी उसका प्रमाण पत्र बन सकता है, नहीं तो प्रमाण पत्र बन नहीं सकता है। क्योंकि स्पष्ट कर दिया है भारत सरकार के राज्य मंत्री, जिन्होंने खुद स्वयं धनगर का प्रमाण पत्र बन करके सांसद बने और कानून मंत्री बने हैं, इसलिए उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। आप लोग गांव-गांव, गलियों-गलियों में जा रहे हैं तिरंगा रथ यात्रा लेकर के, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है गांव के लोगों से? जहाँ भी हम जाते हैं, मैं 1 तारीख को मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छा स्वागत, जिन भी जिलों में गया, पहले मैंने शुरू की यात्रा भिंड जिले से और आलमपुर जहाँ मल्हार राव की छतरी बनी है, उसके बाद दतिया से होते हुए हम लोग जो है तो मुरैना
मुरैना से भिंड, मुरैना से ग्वालियर, ग्वालियर में एक बड़ी सभा का आयोजन करने के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए। कानपुर में, भदोही में, हमीरपुर में मैंने कई जगह जो है तो यात्रा का संचालन करके वहाँ लोगों का जन जागरण किया। और इसके बाद 1 तारीख से हम जब फतेहपुर में प्रवेश किया है तो हज़ारों की संख्या में लोग 11-11 बजे रात तक हज़ारों की संख्या में लोग हमारा इंतज़ार करते रहे, क्योंकि यात्रा का जगह जगह स्वागत होने से हम जहां हमने समय दिया था 11 बजे का, 9 बजे का सुबह का, वहां पहुंचे 2 बजे। जहां हमने 2 बजे का समय दिया था वहां पहुंचे रात में 9:30 बजे। इस तरह से फिर भी हमारे लोग, राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता, सिपाही रात 11 सवा 11 बजे तक हमारी सभाओं को सुना, हम लोगों को सुना। इससे हमको पूर्ण विश्वास है कि जो 2 अक्टूबर को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये ऐलान किया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कि हम जब इस रथ यात्रा का समापन 75 दिन के बाद कानपुर की धरती जिला मुख्यालय माती में करेंगे, 1 लाख प्लस की भीड़ जुटाएंगे। लेकिन जो समर्थन हमको फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट मिला, यहाँ भी हमको जन समर्थन मिल रहा है। जहाँ जहाँ भी गए तमाम लोगों ने हमारी बातों को सुना है। इस जन समर्थन के माध्यम से राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश का प्रभारी होने के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि वहाँ इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा कि वहाँ कम से कम 5 लाख की संख्या कानपुर देहात जनपद मुख्यालय माती में जुड़ेगी। और उस दिन यह सरकार उत्तर प्रदेश की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करेगी। अगर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को नहीं लागू करती है सरकार, तो हम लोग आगे की रणनीति बना करके जन आंदोलन चलाएंगे, और न तो हम चैन की नींद सोएंगे, न इस सरकार को सोने देंगे। ये उद्देश्य है हमारी राष्ट्रीय पार्टी का। मेरा नाम रामा सरेपाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पार्टी।